हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा रिगार्डिंग बीजेपी आरएसएस वर्सेस मुस्लिम्स। लगता है कि आरएसएस कहिए या बीजेपी कहिए, दे आर इन द स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। उन्हें रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि किस तरफ चलना है। एक तरफ उन्हें शिकायत है कि मुस्लिम वोट उन्हें नहीं मिलता, एक तरफ वो बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, ये सब बातें हो रही हैं। एक तरफ वो पसमानदा मुसलमान की बात करते हैं कि उन्हें तक हम लोग बीजेपी वाले और आरएसएस के लोग जा कर के मिले, उन्हें गले लगाए। और दूसरी तरफ उस तरह के काम कर रहे हैं कि कोई भी रीजनेबल, नॉट ओनली मुस्लिम्स, इवन जो अच्छे, जो मेजॉरिटी है हिंदूज़ की, कुछ परसेंट है जो कम्युनल है, अदरवाइज दे आर सेकुलर, जो वो भी उसे एक्सेप्ट नहीं करते। वैसे तो इलेक्शन के दौरान ही जिस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के ज़बान बिल्कुल अजीब व गरीब हो गई थी, क्या क्या लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल करी, एंड देयर वाज नो पॉइंट इन हिंदू मुस्लिम, बट स्टिल ही ब्रॉट एवरीथिंग अराउंड, वहीं ला कर के छोड़ रहे थे मुसलमानों के हेट्रेड की बात। लेकिन जाहिर है वो पोलराइजेशन 224 में नहीं चला, और अब वो बीजेपी के हुकूमत की बात ही नहीं करते, वो एनडीए की बात करने लगे। लेकिन 2024 के इलेक्शन के बाद उनके थिंक टैंक बैठ रहे हैं, बातें खूब हो रही हैं, उनकी ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। चूँकि हिंदू ये समझ गया है कि जो इन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफरत करी उससे उनका भला नहीं होगा, उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी, उनके बच्चों को अच्छा रोज़गार नहीं मिलेगा, और वो भीख मंगे बन कर के सिर्फ 5 किलो अनाज पर ही उन्हें गुजारा करना पड़ेगा। ये बात हिंदू की समझ में आ गई और दलित की भी समझ में आ गई कि मुस्लिम से बड़ा अटैक उनके ऊपर होना है। चूँकि ये जो कहते हैं, ये मनुस्मृति के मानने वाले जो लोग हैं, थोड़े से मानते तो सभी हैं, लेकिन उनके कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे जिसे वो इग्नोर करते थे, एडजस्ट करते थे। तो उसके मुताबिक तो ये है कि दलित और ओबीसी घुटनों से नीचे पैदा हुआ है और उसका काम है गटर साफ़ करना, नाली साफ़ करना, और बड़ी कौमें जो हैं की खिदमत करना। अभी अभी देखिए रिसेंट 3-4 वाक़े हुए हैं जिससे अंदाज़ा होता है कि बीजेपी और आरएसएस की समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। एक तरफ पसमानदा की बात होती है, अभी यूपी और यूकी में, उत्तराखंड में ये कानून कहिए या ये ऑर्डर कहिए, पुलिस को ये कर दिया कि कावड़ ये जिन रास्तों से जाएंगे वहाँ पर जितने भी ठेले वाले हैं, फ्रूट्स वाले हैं, ढाबे वाले हैं, वो अपने नाम लिखें और अपने कर्मचारियों का भी नाम लिखें। क्या मतलब है इसका? लिहाजा मजबूरी है, गरीब लोग हैं, मुसलमानों ने लगा दी, तो मतलब तो यही है ना कि उनसे ख़रीदारी ना हो, उन्हें कॉर्नर किया जाए, उनके ऊपर अटैक भी किया जाए, ज़रूरत हो उन्हें ह्यूमिलेट भी किया जाए। यूपी में भी लागू किया, सबसे पहले मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ, उसके बाद उत्तराखंड ने भी ऑर्डर निकाल दिया, और मुझे लगता है ये पूरे मुल्क में इसे करने जा रहे हैं। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ आइए, बंगाल का बीजेपी का जो चीफ है वो कहते हैं कि मोदी जी जो ये कह रहे हैं सबका विकास सबका साथ, ये नारा छोड़ना पड़ेगा। ना हमें मुस्लिम का साथ चाहिए, ना उनका विकास चाहिए, हमें सिर्फ हिंदू की बात करनी होगी। देखिए उसके बाद फिर आ जाइए आप आसाम पर। कल ही आसाम के चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया है
कि 2041 तक मुसलमान वहाँ मेजॉरिटी हो जाएंगे। तो वो खतरा दिखा रहे हैं वहाँ हिंदू वोटर को कि मुसलमान आपको तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, लूट लेंगे, चूँकि वो मेजॉरिटी हो जाएंगे। उनसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि ऑलरेडी वहाँ इन मोर देन 50% स्टेट्स मुस्लिम्स आर इन मेजॉरिटी। क्या उन सब में पार्लियामेंट्री सीट्स के ऊपर मुसलमान ही जीत के आ रहे हैं? और क्या वो मेन अगर वो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो 2-4 आते भी हैं तो मेन स्ट्रीम पार्टी से गवर्न होते हैं, उन्हीं के टिकट पर जीत रहे हैं। तो ये सिर्फ जो मोदी जी ने किया कि 20% की दहशत दिखा करके 80% को पोलराइज करके एक जगह लाए, ये उसी डायरेक्शन में एक कदम है। लेकिन उन्हें यह अंदाज़ा होना चाहिए मुख्यमंत्री जी को कि 2024 में आप फेल हो गए इसमें, ये नारा अब काम नहीं करेगा। उसके बाद फिर आगे बढ़िए। 2024 के रिजल्ट्स के बाद लिंचिंग का मामला फिर शुरू हुआ है। और लिंचिंग किन की हो रही? वो बाय एंड लार्ज वही पसमानदा हैं जिन्हें वो कहते हैं कि हम गले लगाएंगे, हम अपने करीब लाएंगे। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक तरफ तो ये सब हो रहा है और एक तरफ जो आरएसएस का थिंक टैंक है और उसके एक बहुत बड़े राइटर हैं जो रोज़ाना आर्टिकल्स लिखते हैं। तो आज यानी 20 जुलाई 2024 के इंडियन एक्सप्रेस में उनका एक आर्टिकल बहुत बड़ा आया है, आरएसएस के राइटर्स, जिन्होंने ये दर्शाना चाहा है कि सेकुलर पार्टीज ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, मुसलमानों का नुकसान किया है। और फिर और डेटा दिया है, वो मैं भी बात करूँगा। देखिए, नो डाउट ये हम भी समझते हैं और हमें ये कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं करना चाहिए। एक तो ये माइनॉरिटी का वर्ड ना यूज करना शुरू करें, माइनॉरिटी के वर्ड को ये ख़त्म करें, ये बात करें मुसलमानों की। चूँकि माइनॉरिटीज में जैन भी आते हैं, सिख भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, पारसी भी आते हैं। पारसी आर हाईली वेल टू डू, जैन्स आर हाईली वेल टू डू, सिख एक जगह मेनली कंसंट्रेशन पंजाब में, उनका रूल है, उनका राज है, उनकी गवर्नमेंट है। और यूपी में जो हर जगह जो बात होती है वो माइनॉरिटी मीन्स मुस्लिम्स। तो आपको शर्म क्यों आती है मुसलमान कहते हुए? इवन मुस्लिम लीडर्स मुस्लिम की बात नहीं करते, वो भी माइनॉरिटी का वर्ड यूज करते हैं, जो कि गलत है। आप मुसलमान की बात करिए। तो उनका ये कहना है कि मुसलमान एंटी बीजेपी बात ना करें। हम भी ये कहते हैं कि हम तो बिल्कुल एंटी बीजेपी बात नहीं करना चाहते, या एंटी आरएसएस। लेकिन जो मैंने अभी बताया, तो आप तो फोर्स कर रहे हैं उस कम्युनिटी को एक कॉर्नर में कि वो जाए तो कहाँ जाए। उन्होंने एक डेटा दिया कि कांग्रेस ने, टीएमसी ने, समाजवादी ने, एनसीपी ने, आरजेडी ने और कम्युनिस्टों ने इस बार 78 मुस्लिम्स को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, इलेक्शन के लिए टिकट दिया, जबकि 2019 में उन्होंने 115 को दिया था। तो इसका मतलब हो गया 15 और 22, 27, 37 टिकट कम दिए। फिर वो आगे कहते हैं कि कांग्रेस ने 2019 में 36 टिकट दिए थे, जबकि अब उससे बहुत कम दिए हैं। फिर वो कहते हैं कि टीएमसी ने 2019 में 13 दिए थे और 2024 में 6 टिकट दिए। उसके बाद कहते हैं कि समाजवादी ने 2019 में 8 दिए थे और इस वक्त 2024 में 4 दिए हैं। फिर उनका ये कहना है कि मुसलमान, तो ये आरएसएस के राइटर कह रहे हैं, आर्टिकल लिखने वाले कह रहे हैं कि मुस्लिम यूपी ख़ास तौर से तकरीबन 14% हैं,
जो 2011 के सेंसस के करीब है, लेकिन उनका पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन 4.4% है। और ये भी कहा उन्होंने कि इस वक्त इस साल मिनिमम नंबर ऑफ मुस्लिम्स, वैसे 2014 में 22 था, इस बार 24 मुसलमान एमपीज हैं, जबकि वो कह रहे हैं कि 1952 में जब पॉपुलेशन भी बहुत कम थी, 21 मुसलमान पार्लियामेंट में थे। तो ये सब वो मुसलमानों को बता रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, गुमराह तो नहीं होंगे। मुसलमानों को सब मालूम है, मुसलमान इतना सीधा नहीं, लेकिन बदकिस्मती ये कि मुसलमानों में बाय एंड लार्ज सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज के दलाल हैं, और इसके जिम्मेदार मार्क्सिस्ट नहीं, आरएसएस नहीं, बीजेपी नहीं, इसके जिम्मेदार मुसलमान ही हैं, जो हमारी ये हालत हुई। तो ये सब वो हमदर्दी दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। और उन्होंने इस एक बात का और जिक्र किया बहुत बड़ा, जो सही है, मैंने भी कई बार बोला है, कि आज़ादी के बाद मुसलमानों से कहा गया कि आपको अपनी ना लीडरशिप की ज़रूरत है, ना अपनी पार्टी की ज़रूरत है। केरला ने उनकी बात नहीं मानी। केरला में मुस्लिम लीग आज भी है और उनके बगैर कोई हुकूमत नहीं बननी, ये भी उन्होंने कहा। और उनका वैसे ये दर्द सही भी है कि चूँकि मुसलमान जो है वो सिर्फ इन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ का वोट बैंक बन के रह गया, यहाँ तक वो बिल्कुल सही है, और इसने अपने बारे में कुछ नहीं सोचा, इन्होंने सिर्फ इसे वोट बैंक ही यूज़ किया है, इन्होंने कुछ दिया नहीं है। जहाँ तक सवाल है मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन और टिकट्स का, मैं तो इस व्यू का हूँ कि जब एक तरफ तो मुसलमान चिल्ला रहा है कि हमारे सर्वाइवल का मामला है, बिकॉज दे आर नो डाउट कुछ गवर्नमेंट की, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है बीजेपी की, सेंटर की हो या स्टेट की, अच्छी पॉलिसीज में अच्छे काम भी कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि एक तरफ, लेकिन सर्टेनली दे आर टारगेटिंग मुस्लिम्स, और यही वजह है कि मुसलमान मजबूर है उनके खिलाफ वोट देने को। अदरवाइज उनसे कोई लड़ाई नहीं। हमारे लिए तो ऐसे सो कॉल्ड ये सेकुलर पार्टीज हैं, ऐसी वो हैं, लेकिन ये टैक्टिक्स हैं। और सेकुलर पार्टीज भी ये चाहती हैं कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो, ज्यादती हो, जिससे इनके पास कोई रास्ता न बचे, ये हमारे साथ हमारा वोट बैंक बन कर के ही रहें। 47 के बाद से आज तक वही पॉलिटिक्स होती आई। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, जो अपने को बहुत बड़ा सेकुलर कहती आई, मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा मुसलमान की तबाही का सबब वो कांग्रेस बनी। 50 लाख मुसलमानों का कत्लेआम कराया थ्रू राइट्स, ऑफिशियल फिगर है 25,000 कम्युनल राइट्स इन्होंने कराए, और इनोसेंट लोगों को मारा। उर्दू ख़त्म इन्होंने कराई, मंदिर का मुद्दा इन्होंने खड़ा करा, अयोध्या में मूर्ति रखवाई, दरवाज़ा खुलवाया, पूजा शुरू कराई। बीजेपी ने तो उसे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, ऑर्डर के थ्रू बनवाया है। तो बीजेपी को भी सर्टेनली इसका क्रेडिट ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, सब बड़ा धारा तो कांग्रेस का है। हाँ, ये चीज़ अलग है, चूँकि मुसलमान अपने को बेहद इनसिक्योर फील करता है, तो उस पर रास्ता कोई नहीं। और राहुल गांधी जो अब एक नई लीडरशिप एमर्ज हुई है, तो मुसलमान तो चूँकि ढूंढता है कहाँ हमें सिक्योरिटी प्रोटेक्शन मिल जाए, तो उनकी बातों से अंदाज़ा होता है, उनकी नीयत से भी अंदाज़ा होता है कि ही इज़ वर्किंग सिंसियरली इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, जिसमें सबकी साझेदारी हो, सबके हकूक़ मिले, सबके राइट्स प्रोटेक्ट हो। तो लिहाजा मुसलमान उधर आ रहा है। दूसरा जो बड़ा गेम खेल रही है बीजेपी या आरएसएस, वो मुसलमान को डिवाइड करना चाहता है अजलाफ और जाल, जिन्हें सोकाल वो कहते हैं कि ओबीसी दलित से कन्वर्ट हो करके मुसलमान बने हैं, और इसलिए वो उनका मेन टारगेट है कि इनकी घर वापसी कैसे कराएं।
उन्हें बार बार कन्विंस करते हैं कि आप तो यहीं के कन्वर्टेड हैं, हम ही में से हैं। अरे तो हम ही में भी से अगर हैं तो भले ही दूसरा फेथ हो तो उनसे मोहब्बत प्यार से रहिए। लेकिन जितने टारगेट लिंचिंग हो रही है या नुकसान हो रहा है तो मेजोरिटी उसी ग्रुप का हो रहा है, जो मुस्लिम सोकाल, जो आपने उन्हें पसमानदा बताया है। पसमानदा वर्ड आप गलत यूज़ करते हैं। पसमानदा मीन्स बिलो द पॉवर्टी लाइन, और इस्लाम में कौमियत है नहीं, ऑल आर इक्वल। लेकिन सर्टेनली इंडिया में चूँकि कन्वर्ट हुए हैं तो इसलिए यहाँ कास्ट सिस्टम है, अदर बट इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ इस्लाम। इट हैज नो स्पेस, नो प्लेस फॉर जाति। और ये हम मानते हैं कि कास्ट सिस्टम है मुसलमानों में भी, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए, चूँकि हमारा रिलीजन इसकी परमिशन नहीं देता है। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि ये जो सोकाल पसमानदा है इट इज मोर देन 95%, और जो कॉल अशराफ हैं, जो डिसिडेंट्स हैं, उन लोगों के जो अर्ली टाइम में इंडिया में माइग्रेट करके आए थे मुसलमान, जो अपना रिश्ता उनसे बताते कि हम उनकी नस्ल हैं, वो तो सिर्फ 5-6% है। ये कह रहे हैं हमारा RSS वाले, और सब कुछ उन्होंने रखा। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है कि उधर तो 80% को दहशत दिखा करके 20% की आपने पोलराइज करके 10 साल निकाल लिए। अब 24 के बाद आप भटक गए, और उससे पहले आपने शुरुआत एक पसमानदा को गले लगाने की बात करी, लेकिन पसमानदा को आप गले तो नहीं लगा पाए। आपने मैक्सिमम नुकसान जो पहुंचाया है, अतीक कौन था? और अतीक का भाई वो था गद्दी समाज से, जो पसमानदा में सबसे नीचे आते हैं, जिन्हें आपने पुलिस कस्टडी में मरवा दिया। और जितनी ये राजस्थान हो, हरियाणा हो, मेवात हो, वेस्टर्न यूपी हो, जितनी गाय के नाम पर लिंचिंग हो रही है, चूँकि कुरैशी बिरादरी है, कुछ और हमारे यहाँ बिरादरी है, वो मवेशियों का काम करती हैं, बिजनेस करती हैं, लाती हैं एक जगह से दूसरी जगह बेचती हैं। लेकिन आप जो ट्रक में भरे हुए ले जा रहा, गाय दूध देने वाली है, बिजनेस के लिए ले जा रहा, आप उसे पकड़ते हैं, उसकी गाय भी छीनते हैं और उसे मारते भी हैं, और वो सब पसमानदा ही से आता है। तो जैसे आप सबको, हिंदू समाज को पूरे को OBC और उसे पाठ पढ़ाते हैं कि सब हिंदू हैं। अरे भाई, जब सब हिंदू हैं, बराबर हैं, तो उन्हें गले क्यों नहीं लगाते? आप एक साथ प्लेट में क्यों नहीं उनके साथ खाना खाते? आपको उन्हें यहाँ शादी ब्याह क्यों नहीं करते? दूसरी तरफ आप पसमानदा को तो, मुस्लिम पसमानदा को तो बहुत ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो अपने जो आपके सेम रिलीजन को मानते हैं, जो दलित हिंदू है, जो OBC हिंदू है, उसे ही आप बराबर का दर्जा दे दीजिए। और देखिए आपकी तरकीब, आप पसमानदा मुसलमान को भी कह रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो OBC और SC ST से कन्वर्ट हो करके मुसलमान हुए। इसका मतलब अगर घर वापसी होती है इनकी, तो वो उनके फोल्ड में भी दलित और OBC की कैटेगरी में आएंगे, जिनका राइट नहीं होगा कोई भी चीज़ मांगने का, उनका काम होगा सिर्फ लोगों की खिदमत करने का। ये आप सब बातें कर रहे हैं। और फिर उन्होंने रेफरेंस भी दिया कि 2022 में नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हैदराबाद में हुई थी, जहां पर हमारे चीफ मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये कॉल दी थी कि RSS के वर्कर्स और सभी लोग मुस्लिम पसमानदा के समाज में, गाँव में जाके, शहरों में जाके उन्हें गले लगाएं और उनसे कहें कि यू आर आवर्स। ये धोखा कब तक चलेगा? लेकिन बदकिस्मती ये, जो मैं देखता हूँ रोजाना, कि हमारे कुछ मुस्लिम समाज ही के लोग, जो ये डिवाइड करने की पॉलिसी है RSS की,
टू डिवाइड द मुस्लिम। ये तो आपको याद करिए, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि मुसलमानों के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें तो शिया सुन्नी और देवबंदी बरेली में सालों में जंग करानी है और ये खुद ही बर्बाद हो जाएंगे तो हमारा तो काम हो गया। लेकिन बदकिस्मती यही है कि कुछ लोग हम ही में से पसमानदा की बात करके कम्युनिटी को डिवाइड करना चाहते हैं। उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम्स जो हैं एज ए होल वो ना बीजेपी के एनिमी है ना आरएसएस के एनिमी है और हिंदूज को अपना बड़ा भाई मानते हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारी जिम्मेदारी है हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमारे बड़े भाइयों की सेंटिमेंट्स हर्ट हों। दिस इज पार्ट ऑफ ड्यूटी। लेकिन साथ साथ बीइंग बड़े भाई हिंदूज, उनकी भी जिम्मेदारी है कि मुसलमान उनके छोटे भाई हैं, उनके इंटरेस्ट को देखें। अगर उनके ऊपर कोई ज्यादती होती है तो मुसलमान ना खड़ा हो बल्कि वो खड़े हों। और ये देखने में आ रहा है, आज जो इन्होंने उत्तराखंड और यूपी में कहा है कि वो डिस्प्ले अपने नाम और एम्प्लॉयज़ के नाम करें, वो इसीलिए ना कि वो आइडेंटिफाई हो जाए कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है। उनकी दुकानों को बर्बाद भी कराएं, उनकी बिक्री भी ना हो और उन्हें टेरराइज भी करें। तो इसके ऊपर जो मीडिया, ऑफ कोर्स नोट द गोदी मीडिया, बाकी पूरा मीडिया वो सब हिंदू ही हैं जो इसके खिलाफ खड़े हैं, बोल रहे हैं, बड़े बड़े आर्टिकल्स दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हिंदू जो है, नहीं, हिंदू खड़ा होता है। लेकिन बदकिस्मती ये, जब वोटिंग का टाइम होता है कुछ लोग यही करके कि भाई बीजेपी हमारी अपनी पार्टी है, बिल्कुल आपकी पार्टी है, हमारी भी पार्टी है। लेकिन अगर वो इस तरह से डिवाइड करेगी सोसाइटीज़ को तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। उन्हें याद रहना चाहिए कि मुसलमान जो है वो हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। ऑफिशियली आप कम बताते हैं, 25-30 करोड़ मुसलमान हैं, कोई कम नहीं है। तो ना तो ये मुल्क छोड़ के जा सकता है और ना इसके बगैर मुल्क आगे बढ़ सकता है, दोनों बात है। और इसकी तरक्की भी तभी है जब मुल्क की तरक्की है। मोदी जी ने बहुत कुछ किया है, डेवलपमेंटल काम काफ़ी किए हैं, लेकिन इनके टाइम में 10 साल में ये हुआ, गरीब और ज़्यादा गरीब हुआ है, अमीर और ज़्यादा अमीर हुआ, डिस्पैरिटी बढ़ी है। और जहाँ तक सवाल पोलराइजेशन का हिंदू मुस्लिम का, ये चलने वाला नहीं है। अब हिंदू की समझ में आ गया कि हमारे बच्चों को एजुकेशन भी चाहिए, हमें हेल्थ भी चाहिए और हमें एम्प्लॉयमेंट भी हमारे बच्चों को चाहिए। और यही इन्होंने 2024 में देखा, जिसका नतीजा ये आया कि आपको 240 मिली, आपको सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली। और इसमें भी जो इतलाएँ आ रही हैं, जो लोग कह रहे हैं, जो मीडिया में बोल रहे हैं कि एक्चुअल में आपकी 190 ही थी, 50 मशीन की देन है। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि 2017 में 12.6% पसमानदा ने आप वोट दिया और 8% जो जनरल कैटेगरी का मुसलमान है उसने आपको वोट दिया। तो आपको तो खुश होकर के और उन्हें करीब लाने की कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन 2024 में ये वोट परसेंटेज बहुत कम हो गया। नॉट ओनली दिस, जो दलित वोट मायावती से हट करके बीजेपी में गया था वो भी अब इस बार इंडिया गठबंधन की तरफ आया। और अभी जो आपकी, चूँकि जब आपकी इन प्रिंसिपल ऑनेस्ट, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, हालांकि कहा जाता है कि पॉलिटिक्स में कोई उसूल नहीं होता, नहीं, तब भी होता है। आपके अंदर इतने कंट्राडिक्शंस हैं कि 13 में आपको 2 सीट मिली बाई इलेक्शन में, अब यूपी में 10 का इलेक्शन होने जा रहा, आप परेशान हैं। और आई एम श्योर कि 10 में आपको 2 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो अपने को आप सुधारिए
और मुसलमानों से भी हमारी अपील है कि वो भी हेट्रेड वाली बात ना करें। इस मुल्क में रहना है, सबसे मिलकर के रहना है, भाईचारे के साथ मिलकर रहना है। लेकिन इसमें मेजॉरिटी कम्युनिटी की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। माइनॉरिटी तो वैसे ही दबा हुआ, माइनॉरिटी में मुस्लिम तो वैसे ही दबा हुआ है, वैसे आपने दबा दिया। और जो 60 साल तक इसके साथ सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी ने किया, उससे बुरा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन नो वी होप, इंडिया गठबंधन जिससे आया, जिस तरह से आया है, और जहाँ तक उनका पार्लियामेंट में जाने की बात है, मेरा तो व्यू यह है कि जितने टिकट दिए इतने भी ना देते। अगर 1-2 इलेक्शन में मुसलमान नहीं लड़ेगा तो कौन सी आफत आ जाएगी इलेक्शन। चूँकि ये खड़े होते हैं, बीजेपी को पोलराइजेशन का एक मौका मिलता है, और इस वक्त इसी वजह से समाजवादी ने सोच समझ के टिकट दिए, मुसलमानों को बहुत कम दिए, कांग्रेस ने बहुत कम दिए। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन अच्छी सीट जीत करके आया। तो मेरी तो ये अपील है। दूसरी चीज़, मुसलमान जो जीत के आता है वो तो मुसलमान की बात तो करता नहीं, ही इज नॉट ए मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव, वो तो अपने पर्सनल प्रमोशन की बात करते हैं। तो मुसलमान के आने या ना आने से कम्युनिटी का कोई उद्धार नहीं हो रहा है। अगर थोड़ा बहुत उम्मीद है तो उसमें ज़रूरी है, जो बीजेपी भी चाहती वैसे, कि मुसलमानों की अपनी पार्टी हो, अपनी लीडरशिप हो, और वो फिर दूसरी पार्टी से नेगोशिएट करें और सीट एडजस्टमेंट करें और मिल करके चलें। लेकिन वो जो पार्टी होगी, वो जो लीडरशिप होगी, वो आपकी बात कहने की हिम्मत करेगा पार्लियामेंट के, जो ओवैसी कर रहा है। लेकिन हमारी कौम के दलाल, चूँकि उन्हें अपना ख़तरा है फ्यूचर का कि हमारा क्या होगा, वही खड़े होते हैं, वही कहते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है। ओवैसी इज़ द रियल वॉइस ऑफ मुस्लिम्स, ही इज़ द कायद ऑफ मुस्लिम्स। आई एम नॉट कमनल, मेरे दोस्त हिंदूज हैं, मेरे जाने कितने लीडर्स इन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ के हैं, इवन बीजेपी के भी हैं। क्योंकि ना तो सभी बीजेपी में गलत हैं और न ही सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ के लोग सब अच्छे हैं। करप्शन का जहाँ तक सवाल है, दोनों तरफ है भरपूर, और जो मुस्लिम लीडर्स हैं इनके फेसिस, वो उनसे भी ज़्यादा करप्ट हैं। तो ये मुझे आज कहना था। इट्स नाइस ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।